नमस्कार गाइस। गाइस, आज मेरे ज़िंदगी का एक बहुत कमाल का दिन था। सुबह उठते ही मैंने क्या बोलते हैं उसको, ओट्स खाया। उसके बाद और आराम से ठीक से सोया नहीं था, 3 घंटे ही सोया था। नींद मुझे आनी बंद हो गई है। ऐसे लोग कहते हैं अगर आप सोओगे नहीं तो आप मेंटली पागल हो जाओगे या मर जाओगे, जबकि ये झूठ है। अगर आप, मेरे गुरु है, वो 4 घंटा सोते हैं और 20 घंटा पूजा करते हैं, 20 घंटा जप करते हैं। मतलब जप होता है, कुछ यंत्र साधना होती है, बहुत सी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी की मैं आपको अपने वीडियो में बता दूंगा। आज मैं अ, खाना खाया। मैंने खाना बनाया, पूरी बनाई, हलवा बनाया। सब्जी बनाने बनाने वाला था तो मम्मी ने हेल्प कर दी थी। मम्मी की तबीयत ख़राब है, पर फिर भी उन्होंने सब्जी और चावल बना दिया। तो फिर मैं तो फिर मैं एक हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे पास एक डॉग था, डॉग पपी था कुत्ते का, तो हमने उन्हें दे दिया था। तो उनका कुत्ता मर गया था, तो उन्हें दे दिया था। तो फिर हुआ ये कि क्या बोलते हैं, वो बोले कि हाँ इतने, 1 साल बाद मिल रहे हो, 1 साल बाद मिल रहे थे। तो फिर बात किए। तो वो जो दीदी है, मेरी मम्मी की फ्रेंड की बेटी है। तो मतलब फैमिली फ्रेंड्स हैं हम लोग। उन पर उससे कभी मम्मी और वो मिलते थे, हम लोग फैमिली में ऐसे मिले नहीं थे। तो ये उन्होंने बैठ के चाय वाय पिया, हमने नमकीन खाए। वो कुत्ता परेशान कर रहा था, भौंक रहा था मुझ पे, पहचान ही नहीं पा रहे थे, जबकि मैंने उस कुत्ते को उठा के हाथों से बिस्किट खिलाता था। मैं उस कुत्ते को, पपी था जब वो, तो अ, अब पहचान ही नहीं पा रहा था, भूल गया था। तो वो लॉ पढ़ रहे थे, मतलब मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैंने लॉ छोड़ दिया क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी। और भी बहुत इशूज़ थे। मुझे अ, मैं साइको मेरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उस वजह से भी उस बेसिस पे कॉलेज ने मुझे बोल दिया कि तुम अपना कोर्स चेंज कर लो। तो मैंने बोला कि मैं पॉलिटिक्स में जाने वाला हूँ, तो मुझ पे 50 केस फाइल होने वाले मेरे अगेंस्ट, मेरा केस लड़ लो। तो उन्होंने कहा हाँ देखते हैं, फ्यूचर की बात है। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो। अरे मैं 50 साल आगे की सोच रहा हूँ। मेरे गुरुजी कहते हैं कि लाइफ चेस का गेम है। एक गलत मूव अपनी लाइफ में, एक गलत चीज करो, एक गलत सिगरेट, एक गलत शराब, एक गलत जुआ, आपकी ये पूरी गेम को खत्म कर देगा। तो एक लॉन्ग वीडियो कर देते हैं। अ, दी से बात हुई, बहुत मज़ेदार मज़ेदार बात हुई। वो पर्सनल कुछ बातें थी, मैं सेंड नहीं कर सकता। फिर मैं वहाँ से गया, मतलब 20-15 मिनट में वहाँ बैठा था। उसके बाद मैंने डॉक्टर को कॉल किया, वेटनरी डॉक्टर को, क्योंकि मेरे कुत्ते को कुछ घाव हो गए थे। तो उनको कॉल किया। तो फिर वो बिज़ी थे, वो आ नहीं पाए। फिर मैं, दीदी बीमार है मेरी, तो मैंने दादी से बात कर ली थी। उनका कुछ सामान वगैरह ले जाना था, हॉस्पिटल में देना था। फिर मैं निकल गया स्कूटर लेके, और मैं एक दोस्त से मिला, तो मैंने हलवा बनाया था तो उसे खिलाया। फिर दोस्त से मिला, आ, हलवा बनाया था, क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं हॉस्पिटल गया। मैं पहले दादी के घर गया, दादी से मिला, फिर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जाके दीदी की सेवा करी। मैं वहाँ पे 7 बजे गया था और 8 बजे वापस आ गया। फिर मैं रास्ते में, हाँ, पापा के मेरे डैड के फ्रेंड है, उनके उनका एक होटल है, हाँ, वही दादी के घर के पास। तो मैं उनसे मिलने चला गया था। मैं उनसे ज़्यादा मिला जुला नहीं था। मम्मी, हम लोग की कुछ बिजनेस डील हुई थी। तो वो मैं उनसे मिला नहीं था। मैंने आंख बंद के वो पेपर साइन कर दिए थे कि मम्मी ये प्रॉपर्टी जो है वो फैमिली की है, आपको बेचना है मेरा साथ बेच दो, अब मुझे कुछ परवाह नहीं है। तो वो एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि वो इट इन्वॉज अनदर पर्सन। उनका इट इन्वॉज अनदर पर्सन, और हमारे फैमिली की प्राइवेसी वगैरह है। एक छोटा सा प्लॉट था, वो बेचा था उन्हें, उन्हें ही बेचा था, और कोई था नहीं। तो फिर उनसे बहुत अच्छी अच्छी बात हुई। वो एक बुढ़े अंकल, बुजुर्ग अंकल है, उनसे बात हुई। फिर अ, मेरे पापा के एज के अंकल थे, उनके बेटे जो बिजनेस संभालते हैं, उनसे बात हुई। हम्म, और फिर मैं घर आ गया। घर में
नौ नौ 9:30 पहुंचा। मैं सब फल खरीदे, फ्रूट्स वगैरह खरीदे। और मैं मुझे रास्ते वगैरह याद नहीं थे, तो इधर से पूछ पाछ के मैं स्कूटी से आया। फिर मैं सिंधी अंकल के पास गया, जिनकी किराने की दुकान से हम सामान लेते हैं। उनकी किराने की दुकान हमारे घर के पीछे है। तो फिर वहाँ पे बहुत बकवास बातें हुई अ, दुनियादारी की। वहाँ पे एक लड़के से मिला जो बहुत बड़ा बिजनेस बिजनेस करता है। उसका ट्रैवलिंग बस का बिजनेस है। तो अच्छा पैसा कमा लेता है। वो बोलते हैं कि फिर भी मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हुआ हूँ। मेरे पास अगर बिजनेस बंद होगा तो तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो एक कमाल की बात है, वो गुटखा खा रहे थे। मैंने बोला कैंसर हो जाएगा तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। मैं मानता हूँ गुटखा तो कभी छुओ मत। मैं ज़िंदगी में कभी गुटखा छुआ नहीं। पर सिगार, वोडका, रम सब करता हूँ। पर वो भी मैं लिमिट में करता हूँ। अब आप बोलोगे तू नशेड़ी है, बदमाश है। ये बताओ, आप सेक्स करते हो तो सेक्स भी कितना गंदा होता है। मतलब पॉन, अगर सपोज आपका बच्चा पॉन देख रहा है, आप घर पे नहीं हो, आपने देखा कि हाँ पॉन पॉन देख रहा है, गंदी बात गंदी बात। अब ये बताओ, आपने अपनी मिसेस के साथ वो वही किया था जो पॉन में दिखाया, और फिर उससे वो बच्चा पैदा हुआ। मैं मानता हूँ सेक्स एक बहुत प्राइवेट चीज़ है। ओशो के आश्रम में कॉन्डम रखे रहते थे हर कमरे में, और लोग आ आ आ करते थे। तो मैं सोचता कि ओशो तो कितने गलत आदमी है। ये लोगों को ये सब सिखा रहे हैं, सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह सिखा रहे हैं। पर सेक्स एक फीलिंग है। जैसे गुस्सा आ रहा है तो चिल्ला लेना चाहिए, हंस लेना चाहिए, अपने चीज़ों इसको एक्सप्रेस कर लेना चाहिए। मैं ना दुनिया के सामने कुछ नहीं बोलता, पर मिरर के आगे आके मैं चिल्ला लेता हूँ, चीख लेता हूँ, गाली दे लेता हूँ। मैं बहुत गंदी गंदी गाली देता हूँ, पर मिरर के सामने, दुनिया के सामने नहीं देता। तो वो भी एक फीलिंग है। और मैंने अपनी नॉवल में मेरी जो बुक है, माई गॉसिप विद गॉड, उसमें सेक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आप उसके बारे में आ, पढ़ सकते हो। मैंने और भी रिसर्च करी है, तो आने वाली बुक्स में भी वो होगा। और मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें हम सेक्स के बारे में खुल के बात करें। लेट्स टॉक अबाउट सेक्स। इसको ना शायद से मैं ऐसे मोड़ दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। और क्या बोल रहा था, अभी मुझे अपने टीचर की याद आ रही है। मैंने अपने टीचर से बहुत साल पहले झगड़ा कर लिया था, फिर उनसे कभी मिला नहीं। मैम है मेरी, सुशीला मैम। तो अभी मैं सोच रहा हूँ उन्हें मैं गिफ्ट दूँ। 48 लाख की पेंटिंग है मेरे पास, और मैं उन्हें वो गिफ्ट दे रहा हूँ। पता नहीं अब उनका स्कूल में मिले पाएंगे भी या नहीं मिल पाएंगे। और क्या हुआ, फिर मैं घर पे आया। घर पे मुझे जूते पड़ने वाले थे। मैंने बताया कि मैं वो बिज़नेस, हमारे बिज़नेस पार्टनर से मिला था। मेरी मम्मी ने कहा था तो ये बिज़नेस वगैरह में नहीं पड़ेगा, तो इससे दूर है। मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे कोई बिज़नेस की बात करी नहीं, हम लोगों ने बस आपस में ऐसी गॉसिप करी। तो मेरा सूट है, 20 करोड़ का मोदी सूट है, वो पहन के मैं जा रहा हूँ स्कूल। वो पेंटिंग लेने के लिए। तो गाइज, आजकल ये है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा लूज मोशंस वगैरह होते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो अचानक से कुछ दिनों से मेरे पैर में बहुत दर्द पड़ रहा है। मैं हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। गाइज, अगर मैं किसी दिन कैंसर से मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, क्योंकि मैं बहुत तेज़ गाड़ी चला, मोटरसाइकिल दौड़ाता हूँ। कोई गाना है, गड्डिया में गड्डिया लावा, स्पीड में 200 दी चला, पुलिस से मैं बिल्कुल नहीं डरता, आई एम नाइट राइडर। कॉपीराइट ना आ जाए तो ठीक है। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल की कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।